साथियों, धनु लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में बुध जो कि एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है, यदि वो लग्न में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि का बहुत बड़ा साधक होता है। उसका विवेक जबरदस्त ढंग से काम करता है और वो अपने और दूसरों के निर्णय बहुत अच्छे ढंग से लेता है। साथियों, यदि यही बुधदेव इस त्रिकोण में आकर के विराजमान हो जाएं तो शेयर मार्केट से, सट्टे से या जहां पर आकस्मिक धन लाभ होता है, ये व्यक्ति जबरदस्त धन लाभ उससे कमाता है। और यदि यही बुधदेव यहां विराजमान हो जाते हैं, उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, इस प्रकार की शिक्षा। और बुध की दशा अंतरदशा जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है। बुध की दशा में ही इनका भाग्योदय होता है। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर के जरूर सर्च करें कि बुध की महादशा आचार्य चंद्रकांत या फिर योग कारक ग्रह आचार्य चंद्रकांत। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है। और ये क्या करता है आप जानते हैं? ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो चर्चा है वो चर्चा हमारी चल पड़ी है बुध की महादशा पर। बुध जो कि ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त है, बुध जो कि किशोर अवस्था के स्वामी है, बुध जो कि व्यापार के अधिपति है, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के अधिपति है। और कोई भी ग्रह उसकी महादशा में कैसा रिजल्ट प्रदान करता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो प्लेस्ड किस भाव में है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट प्रदान करेगा। यदि आपने भी अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों यही नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें। और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे माध्यम से, मेरे माध्यम से आपकी कुंडली का समस्या का समाधान हो, कुंडली का पूरा विश्लेषण हो, आप अपनी जिज्ञासाएं हमारे समक्ष रखें, तो आगामी दिनों में ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इन शहरों में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप फोन नंबर पर फोन करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं इस धनु लग्न की जन्म पत्रिका। ये 9 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, लग्न में ही 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है। तो बुध की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत लग्न से करते हैं। साथियों, यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान हो जाए तो फिर कहना ही क्या। 2 केंद्रों के ये अधिपति हैं, लग्न में बुधदेव आ गए हैं। बुध की दशा अंतरदशा जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक रहेगी। ये स्वयं जो व्यक्ति है ये आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। लोग इनसे बातचीत करना, इनके साथ में समय बिताना, इनकी राय लेना हमेशा पसंद करते हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और जहां भी जाते हैं अपना ये रंग बिखेरने का कार्य करते हैं। बहुत ही विवेकपूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण ये निर्णय लेते हैं। साथियों, यदि यही बुधदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए जो कि धन का भाव है, तो धन की कभी भी इनको कमी नहीं होती है और ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिजनेस के माध्यम से ये संपत्ति जो है वो अर्जित करते हैं, नेटवर्थ ये बनाने का कार्य करते हैं। बहुत ऐसे पेचीदा कार्य जो कि शायद किसी जैक या चेक से भी ना हो,
ये अपनी वाणी के माध्यम से उसको करने का मादा रखते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति में यहां पर बुधदेव। साथियों, यदि यही बुधदेव इस तृतीय भाव पराक्रम भाव में विराजमान हो जाते हैं, बहुत अच्छा यहां पर वो रिजल्ट प्रदान करेंगे। भाइयों से इनकी बहुत अच्छी बनेगी। यदि ये रिस्क लेकर के कार्य करते हैं, कोई कहते हैं ना कि ये कार्य है इसमें रिस्क बहुत बड़ा है, तो ये रिस्क लेकर के उसमें सफलता जरूर अर्जित करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा इनकी बुध की दशा अंतरदशा में कंप्लीट जरूर हो जाती है। साथियों, यदि यही बुधदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, ये अच्छा रिजल्ट यहां पर दे पाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर नीच राशि के हो गए साथियों, मीन में। तो नीच राशि के होने के कारण माता से इनकी कभी नहीं बनेगी। और माता के सुख से व्यक्ति जो है वो वंचित यहां पर रहते हुए स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अपने जो घर का सपना है, घर खरीदने का सपना, वो इनका सपना ही बना रहता है। अपनी बड़ी गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो इनका सपना ही बना रहता है। और निवेश ये चाहे जिसमें करें उसमें इनको नेगेटिव रिटर्न ही प्राप्त होते हैं बुध की दशा अंतरदशा में। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी बुध की दशा अंतरदशा इनको धकेलती है। तो कुल मिलाकर के ये जो दशा है ये इस स्थिति में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है। साथियों, यदि बुधदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए जो कि आकस्मिक धन का है, तो शेयर मार्केट से ये व्यक्ति बुध की दशा अंतरदशा में जबरदस्त लाभ कमाता है। साथियों, बुधदेव इनको संतान देता है, खासतौर पर कन्या संतान, और वो कन्या संतान इनके लिए भाग्योदय कारक अवश्य साबित हो जाती है। साथियों, इतना ही नहीं, ये अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और प्रेम संबंधों में भी यहां पर बैठा हुआ जो बुध है वो इनको हमेशा सपोर्ट करता हुआ ही नजर आता है। साथियों, यदि बुधदेव छठे भाव में रोग ऋण और रिपु के भाव में यहां पर विराजमान हो जाते हैं, इनको वो रोग देगा और खासतौर पर हार्मोनल डिसबैलेंस के रोग यहां पर वो इनको देता है, या वो चर्म रोग इनको देता है, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी वो इनको देता है। ये सारी स्थितियां इनको बुध की दशा अंतरदशा में जरूर देती है। यदि ये व्यापारी है तो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख करके ये ऋण ले लेंगे, लोन ले लेंगे, लेकिन आगे चल करके इनकी पूरी जो गणित है वो गड़बड़ा जाएगी और उस ऋण को चुकाने के लिए ये पूरे के पूरे ऋण जाल में फंसते चले जाएंगे। शत्रु जो है वो इतने हावी हो जाएंगे इनके ऊपर कि ये कई बार तो अपना बिजनेस भी वाइंड अप करने की स्थिति में आ जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि बुधदेव इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि विवाह का दाम्पत्य जीवन का भाव है, बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं, क्योंकि ये यहां पर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में बुध एक योग कारक ग्रह है और केंद्र में स्वराशि में यहां पर वो विराजमान हो गए। तो सही समय पर इनका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। और यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है, गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न किया है, तो विवाह से इनका भाग्योदय भी होगा और दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद रहेगा। और यदि ये पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता अवश्य अर्जित करती है। साथियों, यदि बुधदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देंगे। यहां पर उनको केंद्राधिपत्य दोष लग गया। साथियों, दो दो केंद्रों के अधिपति होते हुए चूंकि यहां पर प्लेसमेंट बुध की खराब हो गई, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये केंद्राधिपत्य दोष इनको लग गया। क्या क्या करेगा? बुध की दशा जीवन की सबसे बुरी दशा होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट ये प्रदान करेगी। व्यक्ति ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि ऐसे दिन यदि मुझे दिखाने थे तो इससे अच्छा मुझे मृत्यु ही प्रदान कर देते। ससुराल पक्ष से व्यक्ति की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ससुराल पक्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे व्यक्ति अपने दिल की बात कर सके। ससुराल से उसको ये दशा दूर ले जाने का कार्य करती है। ये दशा झूठे आरोपों की दशा साबित होती है। ये दशा पद मुक्ति की दशा साबित होती है। अच्छे खासे पद पर यदि व्यक्ति है, वो स्वयं ही कुछ ऐसा काम करेगा कि वो कहेगा कि मुझे बर्खास्त कर दो या स्वयं त्याग पत्र दे दो। अपमानजनक स्थितियां बार बार बुध की दशा अंतरदशा में आएगी। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है वो भी इनकी हो सकती है, हालांकि जमानत हो जाएगी, लेकिन जेल यात्रा यहां पर स्पष्ट रूप से होती है। और कई बार डिप्रेशन में आकर के व्यक्ति नियमित रूप से किसी न किसी नशे का सेवन भी करना प्रारंभ कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बुध की दशा अंतरदशा की बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है।
साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले त्रिकोण की चर्चा करते हैं जो कि भाग्य स्थान है। यदि बुधदेव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दशा रहेगी साथियों। केंद्राधिपत्य दोष नहीं और बुध योग कारक होकर के त्रिकोण में विराजमान हो गया है। बुध की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी, इनके लिए भाग्योदय कारक और अवसरों को पैदा करने वाली दशा होगी। व्यक्ति धार्मिक होगा, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो उच्च शिक्षा भी जरूर प्राप्त करेगा बुध की दशा अंतरदशा में, और उसके जीवन की जो पहली विदेश यात्रा है वो भी बुध की दशा अंतरदशा में जरूर होगी। साथियों बुधदेव यदि इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, वाह कहना ही क्या, जीवन की सर्वोत्तम दशा। पुनः भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर बन गया है, क्योंकि केंद्र में उच्च के बुधदेव यहां पर विराजमान है। तो पिता से इनको बहुत कुछ मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, पैतृक व्यवसाय भी मिलेगा, और उस पैतृक व्यवसाय को ये कई गुना आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इनको प्रसिद्धि भी देंगे, लोग इनको इनके नाम से जानेंगे, कई बार तो इनके नाम से इनके खानदान की पहचान बनती है। जीवन में अनुशासन और डिसिप्लिन की स्थापना बुध की दशा अंतरदशा में होगी, और कोई ना कोई इनको पद जरूर मिलता है, चाहे संगठन में या सरकार में। बुध की दशा अंतरदशा में सरकारी कार्य इनके बहुत तेजी से बन जाते हैं। साथियों बुधदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा अवश्य साबित होती है। आय कई गुना बढ़ जाएगी, व्यापार विस्तारित होगा, नए नए प्रोजेक्ट इनको मिलेंगे, किसी न किसी फील्ड का व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ जरूर हो जाता है, और उसकी सारी ऐसी दबी हुई इच्छाएं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई थी वो बुध की दशा अंतरदशा में पूरी जरूर हो जाती है। अपने मिलने वालों का दायरा इनका बढ़ जाता है, पब्लिक रिलेशन का दायरा इनका बढ़ जाता है, और कुल मिलाकर के ये जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होती है। साथियों बुधदेव यदि इस व्यय भाव में विराजमान हो जाएं, ये अच्छी नहीं रहने वाली है दशा। खर्चे इनके बेतहाशा बढ़ जाएंगे, चाहे 1,000 कमाए तो 1,500 का खर्चा पहले से तैयार, 2,000 कमाए तो 3,000 का खर्चा पहले से तैयार, तो व्यय से ही ये ऊपर नहीं इनको आने देगी। वृद्धावस्था में यदि ये है तो वृद्धावस्था में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है। विदेश में कई बार व्यक्ति सेटल जरूर हो जाता है, लेकिन वहां पर भी जो उसको वांछित है, जो सफलता जो वो डिजर्व करता है, वो उसको नहीं मिल पाती है। साथियों ये पूरी विवेचना हमने धनु लग्न में बुध की दशा अंतरदशा की। आपको एक चीज ख्याल रखना है कि बुध कहीं 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा। हालांकि ज्यादातर मामलों में यहां पर दशा अच्छी ही रहने वाली है, इसलिए जब अच्छी रहती है तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। 6, 8, 12 में जब विद्यमान है या चतुर्थ भाव में जो विद्यमान है, यहां पर नेगेटिव रिजल्ट देने वाली बुध की दशा अंतरदशा है। ऐसी स्थिति में एक बात आप गांठ बांध लीजिए, आपकी नेगेटिविटी मुक्त हो जाएंगे। आप गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करना प्रारंभ करते हैं। तो साथियों श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।